नमस्कार। मैं अशोक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोवो में। तो आज का टॉपिक है साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा सुनते ही कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ी सी डर तो आई गई होगी। ये डर क्यों आ रही है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा का मतलब ही कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर आ गया होगा कि इस डायरेक्शन में जो है प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है। ये डायरेक्शन एक्चुअली क्या प्रॉब्लम का है या फिर कुछ और है? आपको हमेशा यही कहा गया होगा कि साउथ डायरेक्शन जो होता है वो होता है परेशानियों का, मृत्यु का। अब ये मृत्यु का क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो लॉर्ड है, यहाँ के जो लॉर्ड हैं वो है यम देवता। यम देवता मतलब मृत्यु के देवता। तो कहते हैं कि यहाँ पे अगर आपका कोई डायरेक्शंस में आपका एंट्रेंस आ जाए तो ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन आप फिर वही आगे जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साउथ डायरेक्शंस में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा धन दौलत मान सम्मान, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि वो आगे बढ़ते ही जाते हैं। ये सब मिलती है। ये क्यों मिलती है? क्या कारण है? किसी को लगता है कि साउथ डायरेक्शन बहुत डेंजर है और उन्हीं लोगों से जो आगे बढ़ रहे हैं उनसे आप अगर पूछने जाओगे तो वो कहेंगे साउथ डायरेक्शन जो है बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअली साउथ डायरेक्शन है क्या, ये क्या कर रही है, ये हमें किस तरह से ट्रीट कर रही है। क्योंकि इससे पहले मैंने बात करी थी नॉर्थ ईस्ट की, ईस्ट की और साउथ ईस्ट की। तो ये तीनों के तीनों हमें कुछ ना कुछ दे रहे थे। जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट से जो है ना ऑब्जर्व करना सीख रहे हैं, अपने आप को समझना सीख रहे थे। और अपने ईस्ट डायरेक्शन से हम ये सीख रहे हैं कि सूर्य हमें कैसे क्रिएटिविटी बना रही है, किस तरह से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और साउथ ईस्ट सिखा रही थी कि हमारे अंदर किस तरह से वो आग होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज को किस तरह से हम बुला सके, ये हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन बताती है। तो अब यहाँ पे साउथ डायरेक्शन हमें क्या बताती है? साउथ हमें बता रही है कि हमारे अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हार्ड वर्क होनी चाहिए। क्योंकि यमराज है वो। यमराज का मतलब आप समझिए, यमराज को और एक नाम दिया गया था धर्मराज। क्योंकि वो धर्म के पालन करने वाले हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा, क्योंकि उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, यहाँ पे जो यमराज आते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि हम किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाए। अगर मैं एस्ट्रो वास्तु की बात करूं तो यहाँ के जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स। तो मार्स के यहाँ आ जाने से, मंगल देवता आने से, मंगल देवता कौन है? मंगल देवता है आपके हार्ड वर्किंग। आप किस तरह से अपने हार्ड वर्क, मोरल ड्यूटी को किस तरह से निभाते हो, ये दिखाता है आपका साउथ डायरेक्शन। तो ठीक है, तो चलिए हमारे स्क्रीन पर आपको बताएंगे कि साउथ डायरेक्शन और क्या क्या देता है, और हम उसको जानेंगे कि वो एक्चुअली किस डायरेक्शन में आती है। ठीक है, चलते हैं। तो ठीक है। तो हम आ गए हैं साउथ डायरेक्शंस की तरफ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट। उसके बाद आती है साउथ डायरेक्शंस। साउथ डायरेक्शंस के बारे में मैंने अभी जो जो बातें कही हैं वही आज हम यहाँ पर देखेंगे कि साउथ डायरेक्शन से हमें क्या मिलती है, क्या वो हमें देती है, या फिर कुछ गलत हो गया है जैसे कि वहां पे टॉयलेट आ जाना या कुछ बेडरूम आ जाना या और ऐसे अगर आ रहा है तो हमें किस तरह से ट्रीट करनी है, रेमेडियल क्या होगा। इस वीडियो के अंत में मैं इसके रेमेडीज भी बताऊंगा। कृपया करके वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड तक आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि साउथ डायरेक्शंस के लिए जो हम डर रहे हैं, जो साउथ डायरेक्शन एक्चुअली होनी चाहिए वो नहीं होती है। जो हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि साउथ डायरेक्शंस कहीं न कहीं गलत है, खराब है, ये ज़ोन ही खराब है, यहाँ पे ना एंट्रेंस होनी चाहिए, ना ना आपका विंडोज़ होने चाहिए। बहुत से ऐसे जो है ना मिथ आपके दिमाग में घुस चुकी है, जिसको आज मैं खत्म करने वाला हूँ। तो आप कृपया करके इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको भी समझ में आए कि साउथ डायरेक्शन एक्चुअली है क्या।
ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो कि साउथ डायरेक्शन के जो लॉर्ड है ना, वो लॉर्ड कौन है? वो लॉर्ड है यम देवता। ठीक है, ये लॉर्ड जो है ना, ये यम देवता है। लॉर्ड कहा गया है यम देवता को। तो यम एक्चुअली क्या है? यम आपको दिखाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यम आपको दिखाते हैं कि आपके अंदर ना कितनी जस्टिस पड़ी हुई है दूसरों के लिए, घर वालों के लिए या कार्य क्षेत्र में। आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल कितना है, आप कितना मोरली हाई हो, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये साउथ डायरेक्शंस के यम देवता सिखाते हैं। और आप कहीं भी देख लो, अगर आपके तीनों डायरेक्शंस में भी चले जाओगे, तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये तीनों डायरेक्शंस ये नहीं सिखाएँगे, जो आपको इस साउथ डायरेक्शन से सीखने मिलेगी। ये साउथ डायरेक्शन आपको हार्ड वर्किंग करना सिखाएगा। ये साउथ डायरेक्शंस आपको किस तरह से आगे बढ़ा जाता है, ये बतलाएगा। क्योंकि साउथ डायरेक्शन से ही हम सीखेंगे सब कुछ। बाकी जो भी चीज़ें हैं ना, हम ये साउथ डायरेक्शंस में जो किए रहेंगे, वो हमको वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट जो है ना लाकर देगा। अब आपको अपॉर्च्युनिटीज़, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि साउथ ईस्ट आपका क्या करता है कि अपॉर्च्युनिटीज़ देता है, राइट? तो अब आपका साउथ ईस्ट अपॉर्च्युनिटी तो दे रहा है, लेकिन आपको क्या अपॉर्च्युनिटी ऐसे ही मिल जाएगी? सिर्फ़ आप घर में रहो, कुछ मत करो, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी यम देवता की, यानी कि साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शंस के अंदर और एक चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि साउथ डायरेक्शंस के जो प्लैनेटरी लॉर्ड हैं, साउथ डायरेक्शन के प्लैनेटरी लॉर्ड हो जाते हैं मार्स, ठीक है? और मार्स, अगर एस्ट्रो वास्तु की बात करूँ, तो एस्ट्रो वास्तु में मार्स क्या है? मार्स है सेनापति, यानी कि मार्स जो है ना, ये है लीडर। तो ये अगर आपको लीडिंग क्वालिटी देती है, साउथ डायरेक्शंस आपको लीडिंग क्वालिटी देती है। साउथ डायरेक्शंस आपको जो है ना, अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। साउथ डायरेक्शंस क्यों अचीव करने में मदद कर रही है? क्योंकि ये जो है ना मार्स, मार्स जो है ना सेनापति है। अब जो सेनापति हो सकता है, यानी कि सेना का पति, यानी कि लीडर। तो अब आप देख लो कि मार्स जो कहाँ पर बैठा हुआ है, जितने भी लीडर्स आपको दिख रहे हैं ना, जहाँ पे भी जो अच्छे-अच्छे लीडर्स आपको दिखेंगे, वो कहीं न कहीं मार्स से गवर्न होते हैं। तो मार्स उसको जो है ना सपोर्ट करता है। तो अगर आपका साउथ डायरेक्शंस बहुत अच्छा है, तो आप क्या बन सकते हो? लीडर बन सकते हो। बहुत अच्छा लीडर बन सकते हो, ठीक है? और ये साउथ डायरेक्शंस क्या देता है? साउथ डायरेक्शन है आपका हायर अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि यमराज जो है ना, ये है अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी के देवता माने गए। साउथ डायरेक्शन, जो कि हायर अथॉरिटी। यहाँ पे आपको जो है ना सोशली बहुत अच्छा फेम देगा, है ना? सोशल सर्किल्स में आपका जो है ना अच्छा रेपुटेशन होगा कि भई वो बंदा जो है ना बहुत अच्छा है, बहुत जो है ना ब्रिलियंट है। उसके एक-एक दिमाग की बात करो, ओ हो! क्या बात करता है, कितने अच्छे से समझाता है, हर चीज़ों को समझा-समझा के बात करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें समझनी पड़ेगी। ये हमें कौन देता है? ये हमें देता है साउथ डायरेक्शन। तो और क्या देता है? तो और क्या देता है हमें, यहाँ से क और क्या मिलती है? पहले तो हम बात करते हैं कि यहाँ के कितने पॉज़िटिव्स आप देख सकते हो कि कितने पॉज़िटिव मिल रहे हैं, वो आप देख लो, ठीक है? तो यहाँ पे हमें ये मिल गई। और मार्स से हमें क्या मिलती है? मार्स से हमें मिलती है डिसिप्लिन, है ना? हमें डिसिप्लिन मिलती है कि हम डिसिप्लिन में रहेंगे, तभी जाके आपके जो नीचे काम करने वाले हैं, वो अच्छे रहेंगे, है ना? आप यहाँ पे अगर डिसिप्लिन लाइफ़ नहीं जी रहे हो, तो कहीं न कहीं आपका साउथ खराब है, ऐसा मान के चलो, होता ही है, ठीक है? और यहाँ पे आपको क्या होगा, डिसीज़न मेकिंग सही होने लग जाएगी, है ना? डिसीज़न मेकिंग आपका जो है ना एकदम करेक्ट होने लगेगा। और मार्स क्या देता है? मार्स हमें देता है एनर्जी, है ना? मंगल है, मंगल तो एनर्जी देगा, है ना? आपके पास कितनी एनर्जी है? एनर्जी से ही, एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी का मतलब है कि जो भी आपके सामने जो भी कार्य आ रहे हैं, उसे पूरा करने की शक्ति देना। है ना? तो ये चीज़ देता है। और मार्स क्या देगा? मार्स आपको जो है ना गवर्नमेंट जॉब भी दे सकता है। लाइक जैसे गवर्नमेंट जॉब मार्स के अंदर क्या आती है? पुलिस की आती है ना? पॉलिटिशियन बन सकते हो आप, है ना? और आप आर्मी में जा सकते हो। जितने भी ड्रेसिंग के हैं, जितने भी हम ड्रेस पहन के गवर्नमेंट की ड्यूटी करते हैं, वो सब मार्स गवर्न कर लेगा। तो यहाँ से हमें देखो, अभी आप
कह रहे थे कि साउथ डायरेक्शंस बहुत खराब है, साउथ डायरेक्शंस में घर नहीं होनी चाहिए, साउथ डायरेक्शन में विंडोज़ जो नहीं होनी चाहिए, आपके मेन एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखो यहाँ पे साउथ आपको क्या-क्या दे रहा है? आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा है, अब आप जाओगे तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा और ना ही ये यहाँ पे आपको मिलने वाला है। कहाँ मिल रहा है? वो आपको साउथ दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ही मिलेगी। साउथ डायरेक्शन है, मेहनत का है। आप अगर मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं न कहीं आपका साउथ खराब है। अब बात करते हैं कि बैड एनर्जीज़, है ना? कि अब अगर आपके अंदर बैड एनर्जीज़ हैं, तो बैड साउथ है, तो क्या होता है? जैसे कि वहाँ पे आपका टॉयलेट आ जाना, बेडरूम आ जाना, किचन का आ जाना, कहीं न कहीं ओवरहेड टैंक आ जाना, ये सब सारी चीज़ें अगर वहाँ पर आ रही हैं, तो क्या दे रही हैं? ठीक है? तो अब आप देखते हैं, इसमें क्या आ रही है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर मान लो कि आपका कोई नेगेटिव आ गया है, तो अब नेगेटिव क्या मिल रहा है? तो नेगेटिव क्या मिलेगा क्योंकि यहाँ पे यमा है ना? तो यम अगर यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि आप कहीं न कहीं जो है ना, बहुत ज़्यादा घर के अंदर आप जो है ना, टायर्ड फ़ील करोगे, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील करोगे और जो है ना, फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट होना और कहीं न कहीं आप जो यहाँ से ऐसी चीज़ें आप फ़ील कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। सब कुछ जो है ना अनकंट्रोल हो रहा है। मतलब आपके घर में किसी की जो है ना जैसे बीमारी हो जाना, हमेशा वो बीमार रहना और कहीं न कहीं वो आपकी बातें ना सुनना, आप जो हो डिप्रेशन में भी जा सकते हो। देखिए, ये बात जो है, ये डिप्रेशन बहुत बड़ी बात है, बट और भी बाकी जो सिचुएशंस बनती हैं घर के अंदर और बाकी जो हाउसेस हैं बाकी जो डायरेक्शंस हैं, वो सारे मिलाकर ही हम डिप्रेशन और स्ट्रेस के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन बा ये सिर्फ़ एक डायरेक्शन से हम डिप्रेशन और स्ट्रेस को नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन साउथ डायरेक्शन आपको कन्फर्म ज़रूर कर देगा कि आपके घर के अंदर जो है ना, इस सारी चीज़ें बढ़ रही है, टेंशन्स बढ़ रहा है ना? और आप जो काम ले रहे हो, यानी कि समझ लीजिए कि आप कोई भी व्यापारी हो या कुछ हो, अगर वो काम आप ले रहे हो, तो वो टाइम पे जो है ना कंप्लीट नहीं होगा वो। ठीक है? वो टाइम पे कंप्लीट ना होना, ये कहीं न कहीं दर्शाता है आपकी बैड एनर्जी। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि टॉयलेट आ जा रहा है, तो टॉयलेट क्या आएगा? आपके जितने भी हार्ड वर्क्स हैं ना, सब वेस्ट ऑफ हो जाएँगे, सब वेस्टेज हो जाएँगे। आपकी जितनी भी अपॉर्च्युनिटीज़ बन रही है ना, वो सारे के सारे ड्रेन हो जाएँगे। अब अगर यहाँ पे साउथ साइड में अगर आप जो है बेड है तो आप जभी भी सोओगे ना, वो आपकी जो है ना नींद पूरी नहीं होगी। ठीक है? अगर आपका यहाँ मान लो कि ओवरहेड टैंक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि घर के अंदर कहीं न कहीं जो है ना मैजिक हुई है, मैजिक मतलब ब्लैक मैजिक, ठीक है? मैजिक मतलब ब्लैक मैजिक, आपको ऐसा लगेगा कि घर के अंदर जो है नेगेटिव एनर्जी घूम रही है, ठीक है? नेगेटिव एनर्जी का कहीं न कहीं घर के अंदर वास हो गया है। तो अब ये जो है ना कितनी बड़ी बात है। अब देखो इनके जितने भी साउथ के घर मिलेंगे ना आपको, साउथ के घर में यही गलती हो जाती है जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि घर के अंदर जो है ना बैड एनर्जी आ गई है। और क्या-क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है इसमें? और ये आपको जो है ना, यहाँ आपको जब ऐसी चीज़ें शुरू हो जाएँगी, आपको काम कंप्लीट नहीं होगा, फ़ील टायर्ड, आप हमेशा बीमार रहोगे, तो ये क्या होगा? तो इसके जो है ना, पहले तो आप ये समझ लो कि पहले तो आपको जो है ना, ये डेब्ट में डाल देगा, पैसों को ब्लॉक कर देगा, ठीक है? अब ये जो आपका पैसे ब्लॉक हो गया, आपकी जो है ना माइंड की थिंकिंग जो है ना, वो थिंकिंग को भी ब्लॉक कर दिया उसने। साउथ डायरेक्शन ये पूरा यही करेगा। लैक ऑफ पीस घर के अंदर लैक ऑफ पीस महसूस होगा, है ना? ये और क्या होगा इसके अंदर? आपको अगर कोई एडवाइस दे कि सर आप इस तरह से जो है ना काम कर लो, वो एडवाइस ही आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपको लगेगा कि ये जो है ना गलत कर रहा है। देखो साउथ डायरेक्शंस क्या है? साउथ डायरेक्शंस को और कहा गया है इविल आई। है ना? इविल आई भी कहा गया है। अब ये इविल आई क्यों कहा गया? क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन है। अब जो आपके घर के अंदर अगर देखो घर को अगर नज़र लग रही है, तो आप देख लो आपका साउथ डायरेक्शंस खराब है ना? अगर टॉयलेट मैंने जैसे कि पहले कहा टॉयलेट है तो सब कुछ ड्रेन हो जाएगा। अब ये ड्रेन में क्या हो जा रहा है आपका कॉन्फिडेंस
आपका कॉन्फिडेंस ड्रेन हो रहा है, आपका मोरल ड्रेन हो रहा है, आपकी रेपुटेशन ड्रेन हो रही है ना? और घर के अंदर कहीं न कहीं आप देखोगे जो बच्चे होंगे ना, वो बच्चे डिसिप्लिन नहीं फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, वो इनडिसिप्लिन हो जाएँगे, पेरेंट्स की बात नहीं सुनेंगे, है ना? स्कूल भी कहीं न कहीं स्कूल की जो पढ़ाई यानी कि जो उनकी स्टडी लाइफ़ है, एजुकेशन है, वो भी सही नहीं होगा, एजुकेशन में भी गलत होगा, एजुकेशन नहीं सही से कर पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये साउथ अब मैंने पहले इसलिए आपको जो है ना पॉज़िटिव बातें इसलिए कही थी, पॉज़िटिव बातें इसलिए कही ताकि आप समझ सको कि इस घर के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है कि पॉज़िटिविटी ज़्यादा है। अब पॉज़िटिविटी जो भी मैंने कही अगर आपका साउथ खराब होता है, तो ये सारी नेगेटिविटी में बन जाती है। अगर आपका यहाँ पे टॉयलेट आया तो ड्रेन हो जाएगा, अगर मान लो किचन आ जाता है, तो किचन आने पे क्या होगा? किचन आने पे जो है ना आपके पैसे हैं जो ज़्यादा खर्च होंगे, वो बहुत ज़्यादा खर्च होने लगेंगे। किस पे खर्च होंगे? वो खर्च होंगे फूड पे। आप खाने में बहुत चूज़ी हो जाओगे कि मुझे यही फूड चाहिए, मुझे यही खाना है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं खाना है। आप जो है ना घर के खाने से सैटिस्फाई नहीं होगे। आपके घर में जो खाना बनेगा वो नहीं खाकर आप आउटसाइड फूड्स को ज़्यादा प्रेफ़र करोगे जिसकी वज़ह से आपका साउथ खराब हो रहा है। अगर आपका साउथ खराब है, तो आप ना अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। घर के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भूल जाओगे आप। आपकी संगत जो होगी वो बैड फ्रेंड्स होने लगेंगे। आपको जो है ना बैड फ्रेंड्स आपको अच्छे लगेंगे। अब बैड फ्रेंड का मतलब ये है कि जो हमेशा आपकी तारीफ़ करे वो बैड है। अगर आपकी बुराई नहीं कर रहा है यानी कि आपके बारे में अच्छाई कुछ नहीं बोल रहा है, तो वो बैड फ्रेंड है। ठीक है? हमेशा लड़ाई होने शुरू हो जाएगा किसी न किसी से। ठीक है? आप जो है ना फ़ॉल्स कमिटमेंट देना शुरू कर दोगे। आप हमेशा कमिटमेंट दोगे, वो भी फ़ॉल्स हो जाएगा। यानी कि झूठी कमिटमेंट, झूठा प्रॉमिस जो हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें हमें देती है साउथ डायरेक्शंस। साउथ डायरेक्शन मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पूरा जो है ना, ये इसको प्रॉपर साउथ कहा गया है और इसके स्वामी जो है वो यम है। ठीक है? और लॉर्ड प्लैनेट कौन है? मार्स है। अब मार्स से सीखो, मार्स से कौन मार्स मार्स क्या है? मार्स हमारा लीडर है। ठीक है? ये जो है ना यहाँ लीडिंग करता है, ये पूरे साउथ डायरेक्शंस को लीड करता है कि आप किस तरह से हार्ड वर्क कर सकते हो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारी साउथ डायरेक्शन से आती हैं। अब देखते हैं कि साउथ डायरेक्शंस में देखो साउथ डायरेक्शंस अगर किसी का मान लीजिए कि एंट्रेंस है, सब कुछ है, तो उसको एंट्रेंस कैसे मिला? क्योंकि कहीं न कहीं उसके कुंडली में मार्स जो है ना वो बहुत प्रबल है। जिसका मार्स प्रबल होता है, दिग्बली होता है, उच्च का होता है या स्वराशि हो, ऐसे होने से ही उस बंदे को जो है ना साउथ की जो है ना साउथ डायरेक्शंस का घर मिलता है। ठीक है? ये तो रीज़न रहा कुंडली के हिसाब से, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि साउथ डायरेक्शंस में रेमेडीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है? अब रेमेडीज़ क्या होनी चाहिए? रेमेडीज़ देखिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि आपके घर के अंदर देखिएगा कि सनलाइट हमेशा रहे। साउथ डायरेक्शंस में हमेशा सनलाइट आनी चाहिए। सन की थोड़ी-थोड़ी जो है ना किरणें आनी चाहिए। आपको दिन के समय लाइट जलाने की ज़रूरत ना पड़े। आर्टिफ़िशियल लाइट्स अगर आप नहीं जला रहे हो, आपके घर के अंदर अच्छी खासी रोशनी आ रही है, तो कहीं न कहीं साउथ डायरेक्शंस अच्छा माना जाएगा। ठीक है? और साउथ डायरेक्शंस में क्या कर सकते हैं? साउथ डायरेक्शंस में आप यहाँ पे जो है ना अपने घर को यहाँ पे ना थोड़ी सुगंधित रखिए, यानी कि आप यहाँ पे हमेशा जो है ना प फ्रेग्रेंस लगा के रखिए, ठीक है? फ्रेग्रेंस हो या परफ्यूम हो, हमेशा यहाँ पे ना खुशबू रखिए, क्योंकि साउथ डायरेक्शन ऐसा एक डायरेक्शन हो जाता है जो अंधेरों का डायरेक्शन है। जहाँ पे ना लाइट आनी थोड़ी-सी कम हो जाती है। ऐसे-ऐसे कमरे हो जाते हैं जहाँ पे अंधेरे जो है ना लाइट मतलब वहाँ पे लाइट नहीं आती है। जहाँ पे लाइट नहीं आती है, वहाँ पे नेगेटिविटी आ जाती है।
अब नेगेटिविटी जब आ जाए, अगर आप परफ्यूम, फ्रेग्रेंस अगर यूज़ कर रहे हो वहाँ पे, तो कहीं न कहीं वो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। ठीक है? तो और क्या कर सकते हैं साउथ डायरेक्शन में? साउथ डायरेक्शन में और कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि साउथ डायरेक्शंस में आप जो है, आप जिनको भी मानो रिलीजियसली, चाहे आप कैसे भी, आपके जो गुरु होंगे, जिसको भी आप गुरु मान लो, चाहे वो भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, या चाहे क्राइस्ट हो, या वाहे गुरु हो, कोई भी हो, हम उससे कोई मतलब नहीं है। आप जिसको भी गुरु मानते हो ना, उनकी फ़ोटो यहाँ पे लगा सकते हो। उनकी फ़ोटो को आप, अगर दीवाल आ रहा है, तो यहाँ दीवाल, हॉल हो, चाहे हॉल पे लगा लो, लिविंग रूम, कुछ भी है। आपका ड्राइंग रूम का साउथ डायरेक्शंस, आप यहाँ पे अपने गुरु की एक तस्वीर लगा सकते हो, स्टैच्यू लगा सकते हो। अगर आपको मैंने जो सिम्पटम्स बताई हैं, वो सिम्पटम्स अगर आप फ़ील कर पा रहे हो, तो आप गुरु की तस्वीर लगाओ और रोज़ इनके आगे कम से कम मिनिमम आप जो है ना 5 मिनट्स तक आप इनसे बात करने की कोशिश करो। इनसे आप जो है ना वार्तालाप करो। एक सा आप फ़ोटो लगाए हो, उनके सामने आप बैठ जाओ 5 मिनट के लिए और उनसे बात करो। जैसे-जैसे आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स, जैसे कि हम बात करते हैं तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तो वो प्रॉब्लम्स जो है ना खत्म होती नज़र आएगी, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट तीसरी चौथी हमारी जो रेमेडी आती है, वो है पिरामिड की। ये मैं पिरामिड क्यों दे रहा हूँ? है ना? पिरामिड एक्चुअली क्या है, बहुत ऐसे वास्तुशास्त्री हैं जो पिरामिड देते हैं, वो मैं भी दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि साउथ डायरेक्शंस जो मैंने आपको कहा था ना, ये है मार्स का, और मार्स का जो है ना वो पिरामिड जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है मार्स के लिए। ठीक है? ये शक्ति का कारक है। पिरामिड जो है ना, ये है शक्ति, और हमारे पूरे प्लैनेट में 9 प्लैनेट्स में, 9 प्लैनेट्स का मार्स जो है ना, ये है शक्ति का कारक। ये है शक्ति का कारक। तो यहाँ पे आप पिरामिड लगा सकते हो। ठीक है? ये जो मैंने अभी आपको बताई हुई है, ये 4 रेमेडी आप करिए। 4 रेमेडी से आप कोई एक रेमेडी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सनलाइट है, अगर सनलाइट अगर आपके पास नहीं आ रही है, सनलाइट नहीं आ पा रही है, तो कोई बात नहीं। आप दूसरी चीज़ें करिए, जैसे परफ्यूम लगा दीजिए, अपने गुरु से बातें करिए, अब मैं या फिर आप पिरामिड लगा सकते हो। ठीक है? तो इस तरह से ये है रेमेडी साउथ डायरेक्शंस की। अगर आपको कोई सिम्पटम्स नज़र आ रही है, तो आप ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको और कोई डायरेक्शंस के रिलेटेड कोई इश्यू आ रही है, या कोई किसी भी तरह का आपके घर के अंदर प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिए, ताकि मैं समझ सकूँ कि आपके घर के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तब उसी के रिलेटेड मैं आपको रेमेडीज़ देता हूँ। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।